Hello student, welcome to your chemistry class. This is Sanjana Dogra and today we will start with your chapter number 1, that is Introduction to Chemistry. Okay, in this chapter I will explain about that general introduction related to chemistry. Okay, so let's start. So here first is Introduction to Chemistry, that means the science. Basically chemistry, it's a branch of science and science is bifurcated into three main branches. Okay, जो साइंस है बेसिकली उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? थ्री पार्ट. दैट वन इज फिजिक्स, अदर इज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ओके, थ्री मेन ब्रांचेस हैं साइंस की: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. फर्स्ट इज हियर फिजिक्स. फिजिक्स क्या है? बेसिकली इट डील्स विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. फिजिक्स जो है बेसिकली जितने भी टाइप्स की एनर्जी है उसके साथ जो डील करेगी या उसके बारे में जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, दैट इज वी कॉल्ड फिजिक्स. ओके, दैट इज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा. ओके, सो दिस इज अबाउट दैट फिजिक्स. नाउ नेक्स्ट इज केमिस्ट्री. ओके, केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस. बेसिकली ये क्या है? केमिस्ट्री किसकी डील करती है, किसके रिलेटेड हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है? दैट स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस है उनके बारे में हमें जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं या फिर उनके बारे में जो भी स्टडी किया जाता है, बेसिकली किस ब्रांच में किया जाता है? केमिस्ट्री. ओके, इट्स रिलेटेड टू देयर दैट सब्सटेंस एंड its composition, preparation and reaction, etc. Okay, next third is biology. Biology deals with the study of living organism. अब biology में basically क्या किया जाता है? Study of living organism. ठीक है, living organism means plant, animals. ठीक है, तो उन्हें क्या किया जाता है? उनके बारे में स्टडी की जाती है एंड जो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी. एंड बेसिकली इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दैट प्लांट्स के बारे में जब स्टडी की जाती है उसको क्या जाता है? बॉटनी. एंड जब एनिमल के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको क्या जाता है? जूलॉजी. ओके, बॉटनी फॉर प्लांट्स एंड जूलॉजी फॉर एनिमल्स. सो दीज आर थ्री ब्रांचेज ऑफ साइंस. नाउ नेक्स्ट इज योर द टू मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. नाउ केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टू मेन ब्रांचेज हैं वो है, वन इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अदर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली किसके बारे में स्टडी की जाती है? इट इंक्लूड स्टडी ऑफ इनन्यूमरेबल एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इंक्लूड मेटल्स, नॉन मेटल्स. ठीक है, इनमें बेसिकली स्टडी की जाती है दैट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जिसमें इंक्लूड होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड उस केमिस्ट्री को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. It includes study of specific carbon compounds, build up of many carbon and hydrogen. Okay, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली इसमें स्टडी की जाती है जो भी कार्बन कंपाउंड्स है जो किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो दिस इज अबाउट द टू मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. वन इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अदर इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली किसके बारे में एक तरह से स्टडी की जाती है? दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, और उसमें इंक्लूड होता है मेटल एंड नॉन मेटल्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली दैट स्टडी करती है दैट कार्बन कंपाउंड, और जो मेनली किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज हियर दैट apparatus यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी. की जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी है उसमें जो apparatus यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ओके, सो फर्स्ट ए इज बेसिक जो है वो है ग्लास apparatus. ठीक है, जो ग्लास से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहेंगे ग्लास apparatus. और उसमें कौन कौन से जो हैं apparatus आते हैं? लाइक टेस्ट ट्यूब्स, बीकर्स, फ्लास्क एंड रिट्रॉट. ओके, सो दीज आर ग्लास apparatus. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, दीज ऑल आर दैट ग्लास apparatus. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद टेस्ट ट्यूब. बेसिकली आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज टेस्ट ट्यूब. ओके, सो इट इज़ अ स्पेशल ग्लास ट्यूब. ओके, विद वन ओपन एंड वन क्लोज एंड. इसका एक कोना खुला होता है ओपन एंड एक जो है बिल्कुल क्लोज होता है, राइट. एंड इट वेरीज इन साइज फ्रॉम अबाउट 4 सेंटीमीटर्स टू 15 सेंटीमीटर. इनके जो साइज़ होता है वो भी
डिफरेंट डिफरेंट रहता है, लाइक 4 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक इनकी एक तरह से साइज होता है. ओके, देन हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब मेड ऑफ द फायरेक्स इज कॉल्ड बॉइलिंग ट्यूब. ठीक है, ये एक तरह से हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब होती है जो किससे मिलकर बनी होती है, फायरेक्स, एंड इसीलिए इनको यूज़ किया जाता है फॉर बॉइलिंग पर्पस के लिए. ठीक है, कि इन्हें जब हम कोई सोल्यूशन इनके अंदर अगर डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर और उनको बॉयल किया जाता है तो वो ईजिली बॉयल हो जाती है. ये क्या है, एक तरह से इसमें कोई ये फटती नहीं है. ठीक है, एंड फंक्शन फॉर हीटिंग केमिकल स्टडिंग रिएक्शन इन सॉल्यूशन. ठीक है, हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है फॉर दैट chemicals and studying that reaction in solution. And second is boiling tube is resistant to chemical and used for special purposes. ठीक है, boiling tube होती है इसलिए क्या है, ये क्या करते हैं, resist करते हैं chemicals को. ओके, then next is beaker. now ये भी क्या है, glass apparatus है. ओके, it is a glass container which are lip अवेलेबल इन द वेरिड साइज. ठीक है, अब इनके जो है, अब यहाँ पे देखते हैं ये राउंडेड से होते हैं. ठीक है, फ्लैट इनका सरफेस रहता है और यहाँ पे एक लिप फॉर्म होती है. ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, इन्हें यूज़ किया जाता है स्पेशली फॉर पोरिंग एंड मिक्सिंग सॉल्यूशन एंड फॉर होल्डिंग. ठीक है, कि कोई सॉल्यूशन को क्या है इकट्ठा करके रखना है. ठीक है, स्टोर करके रखना है और उसको फिर किसी और कंटेनर में क्या है पोर आउट करना है, एंड फॉर मिक्सिंग पर्पज़ के लिए भी इन्हें यूज़ किया जाता है. ओके, द नेक्स्ट इज फ्लास्क. नाउ हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लास्क. वन इज दैट राउंड बॉटम फ्लास्क, जिनके जो बॉटम है वो कैसे हैं, राउंडेड हैं. ठीक है, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ये आप यहाँ देख सकते हैं, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, एंड कॉनिकल, यहाँ पे ये फ्लैट, दिस वन फ्लैट, एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर दिस वन इज कॉनिकल, एंड रिट्रॉड, दिस वन इज अ रिट्रॉड. नाउ राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें क्या है, जो इसका जो सरफेस है बेसिकली राउंडेड शेप में होता है फॉर गैस प्रिपरेशन वेयर द हीटिंग रिक्वायर्ड. सिंस फ्लास्क इज राउंड बॉटम्ड, हीट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑन हीटिंग. ठीक है, राउंडेड शेप होता है इनका सरफेस और जब भी जैसे हीट करते हैं तो इसमें यूनिफॉर्मली हीट डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ऑन हीटिंग, राइट. और इसको बेसिकली गैस प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ फ्लैट बॉटम फ्लास्क. फ्लैट बॉटम फ्लास्क इसके लिए यूज़ किया जाता है गैस प्रिपरेशन के लिए वेयर हीटिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड हैंस यूनिफॉर्म हीटिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट नेसेसरी. तो यहाँ पर ये इसका सरफेस कैसा रहता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है ये कैसी है तो राउंडेड, बट इसका जो सरफेस है वो कैसा है, थोड़ा सा फ्लैट है. ठीक है, तो यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नेसेसरी, और इनके लिए जो एक तरह से यूनिफॉर्म हीट जो है वो नेसेसरी नहीं होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉनिकल फ्लास्क, जिसपे आप देख रहे हैं येलो लाइक सब्सटेंस है. तो फॉर स्टोरेज ऑफ वेरियस लिक्विड एंड फॉर मिक्सिंग द डिफरेंट सॉल्यूशन. ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है स्टोरेज ऑफ वेरियस लिक्विड्स के लिए एंड जो सब्सटेंसेस हैं उनको मिक्स करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है. ठीक है, जो सॉल्यूशंस हैं, राइट, सॉल्यूशन मिक्सिंग के लिए. एंड नेक्स्ट इज रिट्रॉट फॉर कैरिंग आउट डिस्टिलेशन एक्सपेरिमेंट विच इंक्लूड अ डिस्टिलेशन ऑफ एसिड. ठीक है, डिस्टिलेशन ऑफ दैट एसिड के लिए इनका बेसिकली यूज़ किया जाता है. ओके, इनकी शेप इस तरह की होती है, राइट. सो दिस इज अबाउट फ्लास्क. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट होल्डर्स. ओके, सो होल्डर बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में जो ग्लास अपरेटस है उनको होल्ड करने के लिए. ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है होल्डर्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है बेसिकली लैब में. सो फर्स्ट इज हियर टेस्ट ट्यूब होल्डर्स. ओके, टेस्ट ट्यूब होल्डर मीन्स नाम से क्लियर हो रहा है कि टेस्ट ट्यूब को इससे होल्ड किया जाता है. देन टेस्ट ट्यूब स्टैंड, अब ये स्टैंड है दैट मीन में जो टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन, बट फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन what are the different types of these holder. Okay, or stand, right. next is retrod stand. ठीक है, retrod stand मीन जहाँ पे retrod
को रखा जाता है स्टैंड में. देन नेक्स्ट इज ट्राइपॉड स्टैंड एंड वायर गॉज. सो दिस इज about that holders, different types of holders. Now first is here test tube holder. अब test tube holder क्या है? Basically it is a metallic clamp. आप पिक्चर में देख सकते हो. This is test tube holder and fixed on a wooden handle. और ये किसके साथ फिक्स होता है? लास्ट में देखिए आप, wooden holder होता है. अब फंक्शन क्या है इसका? सो योर फर्स्ट फंक्शन इज इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग अ टेस्ट ट्यूब. ठीक है, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. देन when a substance in the test tube is heated or a chemical is added, जब भी कोई substance जो test tube में add किया जाता है और जो भी chemical है इसमें मिक्स अप किया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली उस वक्त जो है टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ किया जाता है. और इसमें जो पीछे वुडन हैंडल होता है ये इसलिए होता है सो दैट कि जब भी वो रिएक्शन कोई हो रही है या फिर हम टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहे हैं तो जो हीट है वो क्या है वहाँ से ट्रांसफ़र ना हो, या फिर अगर हमने हाथ से उसको पकड़ा है तो हमारे हाथ में कोई ऐसे जल ना जाए. इसीलिए वो वुडन का होता है जिसमें क्या है, वुडन क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता. ठीक है, सो इसीलिए उसको एज अ होल्डर यूज़ किया जाता है. राइट, नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब स्टैंड. अब टेस्ट ट्यूब स्टैंड क्या है? इट इज़ अ वुडन और प्लास्टिक स्टैंड. ये क्या है, या तो वुडन का भी हो सकता है और प्लास्टिक स्टैंड होता है जिसमें होल्स होते हैं. ठीक है, विथ होल्स और अपराइट पैक्स. किसी किसी जो स्टैंड में क्या होता है कि होल्स होते हैं जिसमें टेस्ट ट्यूब को रख सकते हैं. और अपराइट पैक्स मीन्स कि उसमें क्या है, हम उल्टा करके, पैक्स का मतलब जैसे हम घर में क्या है कपड़े हैंग करते हैं, अपने क्लोथ्स जो हैंग करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर जो पैक्स होते हैं, ठीक है, वो खूंटी सी जो होती है, तो वैसे ही सेम लाइक दैट फॉर टेस्ट ट्यूब स्टैंड वहाँ पर भी अपराइट पैक्स बने होते हैं जिसमें हम उल्टा करके जो क्या है टेस्ट ट्यूब को रख सकते हैं. ठीक है, एंड फंक्शन इज हियर टेस्ट ट्यूब आर केप्ट स्ट्रेट थ्रू द होल्स. ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब को देखें, जो कोई भी मिक्सचर हमने अगर मिक्स किया है टेस्ट ट्यूब में तो उसको अगर हमने उसको थोड़ी देर के लिए स्टैंड मोड में रखना है तो कैसे रखेंगे, हम उसको जो टेस्ट ट्यूब स्टैंड है उसमें रख सकते हैं क्योंकि उसमें होल्स बने होते हैं और जिससे वो एक तरह से स्टेबल हो जाती है. ठीक है, एंड विच आर द डिफरेंट साइज टू होल्ड अ ईच टेस्ट ट्यूब. यहाँ पर डिफरेंट साइज़ के होल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट साइज़ की टेस्ट ट्यूब को रखा जा सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वॉश टेस्ट ट्यूब आर इन्वर्टेड ऑन द पैक्स. अब जैसे मान लो कोई हमने वॉश कर दिए जो टेस्ट ट्यूब है तो उसे सुखाने के लिए क्या किया, उसको उल्टा कर दिया जाता है. अब उल्टा रखने के लिए क्या है, उसको कुछ ऐसे स्टैंड की ज़रूरत होती है, तो अपराइट पैक्स जो होते हैं उसको होल्ड करके रखते हैं सो दैट कि जो वो हम जब उसको इन्वर्ट करें, उल्टा करें तो वो सूख जाए टेस्ट ट्यूब्स. ओके, सो दिस इज अबाउट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड. नाउ नेक्स्ट इज रीट्रॉट स्टैंड. रीट्रॉट स्टैंड आप देख सकते हैं इस तरह का होता है, पिक्चर में गिवन है. ओके, एंड इट कंटेन द आयरन स्टैंड, आयरन रॉड होती है जिसमें, और विद अ रेक्टेंगुलर हैवी आयरन बेस. इसका बेस जो होता है रेक्टेंगुलर होता है, हैवी आयरन का बना होता है. ऊपर जो है क्लैम्प्स इज माउंटेड ऑन द रोड. अब क्लैम्प्स बनी होती हैं, देखिए यहाँ पर ये क्लैम्प्स कहते हैं इनको. ठीक है, क्लैम्प्स बनी है विच कैन बी रेज्ड और रोटेट, जो कि क्या है रोटेट फॉर्म में होती है. अब इसका फंक्शन क्या है, इट होल्ड अपरेटस और फ्लास्क यूज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. अब कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब फ्लास्क को पकड़ना है, होल्ड करके रखना है, तो हम इसमें इसको जो रोटेट फॉर्म में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लैम्प बना है, इसमें इसको रख सकते हैं. ठीक है, जिससे वो होल्ड रहता है जो भी फ्लास्क हम यूज़ कर रहे हैं, अपरेटस यूज़ कर रहे हैं. एंड जो मूवेबल क्लैम्प्स कैन बी एडजस्टेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. अब ये जो क्लैम्प्स होते हैं यहाँ से मूवेबल होता है, देखिए अब स्टैंड के साथ ये फिक्स है तो इनको हम अपने अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. Okay, so this is that retort. Next is here tripod stand and wire gauze. ठीक है, ट्राईपॉड नाम से ही पता लग रहा है, ट्राई मीन्स 3. तो अब इसमें क्या है, ये भी अपरेटस है. बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है किसी भी दैट अपरेटस को होल्ड करने के लिए, इसके ऊपर रखा जाता है. ठीक है, ट्राईपॉड स्टैंड अभी किस तरह का होता है, इट इज़ मेड ऑफ द इक्विलेटरल आयरन ट्राइंगल माउंटेड ऑन 3 आयरन लेग्स. आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं इसकी 3 लेग्स होती हैं. ठीक है, सो दैट कि जो भी हम कोई अपरेटस इसके ऊपर रखते हैं तो वो एक तरह से क्या हो सके, इस पर बैलेंस हो सके. ठीक है, एंड फॉर सपोर्ट इसको 3 लेग्स आयरन लेग से बनाया जाता है. ठीक है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ ट्राईपॉड.
ठीक है। नाउ फंक्शन क्या है, सपोर्ट द ग्लास अपरेटस, ग्लास अपरेटस को सपोर्ट करता है लाइक फ्लास्क एंड रिट्रॉट। देन इट ऑल्सो सपोर्ट द वायर गॉस। वायर गॉस क्या है, बेसिकली इट इज़ अ रेक्टेंगुलर वायर मैश, रेक्टेंगुलर वायर मैश होता है, ठीक है, एक जाला सा बना होता है वायर का, ठीक है, और विद एन एस्बेस्टस एज इट्स सेंटर, ठीक है, इसमें एक एस्बेस्टस सब्सटेंस होता है जो कि इसके सेंटर में प्लेस होता है बिटवीन द ट्राईपॉड स्टैंड, और जब भी हम इसको ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो एक तरह से वो बिल्कुल सेंटर में आता है। एंड जो भी हम कोई फ्लास्क एंड और रिट्रॉट लाइक ग्लास अपरेटस जो इसके ऊपर रखते हैं, तो फिर उससे वो एक तरह से डायरेक्ट हीट नहीं लगते, वो नॉर्मल हीट के साथ जो है वो अपरेटस हीट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दैट वायर गॉस। अब फंक्शन भी यहाँ पे बता दिए गए हैं। इट प्रिवेंट द ग्लास अपरेटस, ठीक है, ग्लास अपरेटस को प्रिवेंट करते हैं फॉर क्रैकिंग एंड हीटिंग फ्रॉम बिलो, कि जब भी कोई नीचे से हीट लग रही है लाइक बर्नर्स के साथ जब इसको अपरेटस को हीट किया जाता है, तो एक डायरेक्ट हीट नहीं लग रही है, मतलब उसको हीट तो लग रही है लेकिन एक उसमें क्या है, उसको प्रिवेंट कर रहा है उस ग्लास अपरेटस को, ठीक है। एंड इट इनिशिएट इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हीटिंग द बॉटम अपरेटस, ठीक है, और यहाँ से एक तरह से इनिशिएट इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट टू द बॉटम अपरेटस, की यहाँ से एक तरह से जब हीट करते हैं किसी भी अपरेटस को, तो इनिशियल जो पॉइंट है उसका दैट हीटिंग का यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें जो इक्वल एक तरह से इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है हीट की, ओके, जब कोई जो अपरेटस है उसको हीट किया जाता है तो, right. So this is about a tripod stand and wire gauze. Now next is here, that is other accessories apparatus for the collective gas. अब यहाँ पे ये भी एक apparatus है, बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है फॉर कलेक्टिंग गैस, ठीक है, गैस को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या क्या है, फर्स्ट इज हियर दैट इज स्पिरिट लैम्प और वेंसल बर्नर, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में कि वेंसल बर्नर बेसिकली क्या होता है, और इसको अदर नेम इसका क्या है, स्पिरिट लैम्प। कंसिस्ट ऑफ ग्लास पॉट, ठीक है, ग्लास पॉट से बना होता है, फिल्ड विद स्पिरिट डाला होता है इसमें, एंड नेक थ्रू देयर विच पासिस कॉटन विक विच सोक अप द स्पिरिट, ठीक है। अब जब स्पिरिट उसके अंदर डालते हैं तो उसमें कॉटन विक होती है, बाती होती है, ठीक है, जिससे जब उसको जलाया जाता है तो वहाँ से फिर क्या है, एज अ बर्नर ये चलता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, एंड आउटडेटेड मेथड यूज फॉर हीटिंग पर्पस, को हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। बंसल बर्नर कंसिस्ट ऑफ बर्नर ट्यूब और एयर रेक्टेंगुलर और बेस, ठीक है। अब बंसल बर्नर क्या है, ये देखिए पिक्चर में, बंसल बर्नर क्या है, ये ट्यूब होती है जिसमें क्या है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और उसका बेस होता है, और इसको भी एक तरह से अपरेटस को हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन अगेन दैट मॉडर्न मीन्स यूज फॉर हीटिंग पर्पस। जो बंसल बर्नर है इसको आजकल जो मतलब एक मॉडर्न टेक्निक में लाया गया है, क्योंकि पहले क्या था, हम एज अ स्पिरिट लैम्प का यूज़ करते थे, ठीक है, जैसे दिया होता है उस टाइप का है ये। तो जो बंसल बर्नर है बेसिकली क्या है, डायरेक्ट गैस के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है और फिर ये किसी भी ऑपरेटर्स को हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। एंड बर्नर ट्यूब इज़ लॉन्ग ट्यूब, एट द एंड द गैस बर्न्स, ठीक है, गैस जलना स्टार्ट होती है। एयर रेक्टेंगुलर टू मेटल सिलेंडर विद होल एंड फॉर द रेगुलेटिंग द फ्लेम, ठीक है, यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होता है जो कि फ्लेम को रेगुलेट करना है कि कितनी गैस जो है वो पास आउट होनी चाहिए, ठीक है। बेस इज कनेक्टेड विद गैस टैप फॉर द इनलेट ऑफ द गैस, ठीक है, इसमें गैस टैप होता है, ठीक है, उससे कनेक्ट होता है, और जब भी हमें किसी ऑपरेट या किसी भी सॉल्यूशन को हीट करना होता है तो बेसिकली उस पर्पस के लिए इसका बंसल बर्नर का यूज़ किया जाता है, ओके। सो नेक्स्ट इज हियर थीसल फनल एंड डिलीवरी ट्यूब। थीसल फनल क्या है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ग्लास ट्यूब विद अ ब्रॉड इनलेट एट द टॉप, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको थीसल फनल कहते हैं। फंक्शन क्या 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 है इसका, इट अलाउ द एंट्री ऑफ द रिएक्टेंग इनटू राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है।
ये रिएक्टेंट जो भी रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उनकी एक तरह से एंट्री अलाउ करते हैं इन द टॉप ऑफ बॉटम फ्लास्क। जो टॉप ऑफ बॉटम है यहाँ पर, यहाँ से इनकी एंट्री होती है, बेसिकली इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट्स लोअर एंड टिप बिलो द सॉल्यूशन इन द फ्लास्क, ठीक है, और जो लोअर टिप है वो जो भी सॉल्यूशन है उसमें से वो पास आउट होता है, ठीक है, एंड नॉट पास थ्रू द डिलीवरी ट्यूब द गेट कलेक्टेड। इसमें और जो डिलीवरी ट्यूब है उसमें वो कलेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट वो बॉटम में पहुँचता है जहाँ जो वो सॉल्यूशन मिक्सअप होना होता है, रिएक्शन जहाँ रिएक्टेंट जहाँ पे मिक्सअप होने होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब क्या है? इट इज़ अ थिन हॉलो ग्लास ट्यूब द वेरियस शेप्स। ये आप देखिए, ये थिन ट्यूब होती है बेसिकली, और यहाँ से क्या है, जो भी सॉल्यूशन है वो पास आउट होता है, और इनके जो शेप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। सॉल्यूशन या फिर गैसेस को जो है पास आउट किया जाता है। फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैसेस, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर वन ऑपरेटर्स टू अनदर, ठीक है, वन ऑपरेटर्स टू अनदर, अगर गैस को एक्सचेंज करना है तो उस पर्पज़ के लिए डिलीवरी ट्यूब का यूज़ किया जाता है। एंड फॉर कनेक्टिंग वन पीस ऑफ ग्लास ऑपरेटर्स टू अनदर, और ये एज ए कनेक्टिंग पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ओके। कि वन ग्लास ऑपरेटर्स है, उसको दूसरे ग्लास ऑपरेटर्स के साथ जो है ज्वाइन करना है, तो उस पर्पज़ के लिए भी डिलीवरी ट्यूब का यूज़ किया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट इज हियर बिहाइव सेल्फ। अब ये क्या है? दिस इज दैट क्ले वेसल प्रोवाइड विथ टू आउटलेट्स। इसमें टू आउटलेट्स होते हैं, वन ऑन द साइड एट द टॉप, ठीक है, एक साइड में होता है, टॉप के साइड में, ठीक है। एंड फंक्शन क्या है? अब एक यहाँ देखो नीचे इसमें दैट होल लाइक स्ट्रक्चर है। सो फंक्शन इज हियर दैट फॉर कलेक्टिंग गैस बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, जहाँ पे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर है वहाँ से गैसेस को कलेक्ट करने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। एंड द बिहाइव शेल्फ इज द केप्ट इन द ट्रॉ ऑफ वाटर एंड गैस आर इन्वर्टेड ओवर इट इन विच द गैस इज कलेक्टेड। बेसिकली क्या है, एक गैसेस को कलेक्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है इस apparatus का। Next is gas jar, okay, so this is one of the kind of apparatus and basically it is used for collecting gases, okay। अभी basically होता कैसा है, gas jar which is closed at one end which serve as base, एक साइड जो होती है इसकी क्लोज होती है, बेस साइड, राइट, एंड अदर साइड इज ओपन, ओके, माउथ ओपन एट द अदर एंड, राइट। नाउ फंक्शन क्या है इसका? फॉर द कलेक्टिंग गैस बाय डिफरेंट मेथड। अब इसको बेसिकली कलेक्टिंग गैस के लिए यूज़ किया जाता है, गैस जार को, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, डिफरेंट मेथड के साथ इसको यूज़ किया जाता है। अब फर्स्ट मेथड क्या होता है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, कि इसमें क्या किया जाता है, जब वाटर जो डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रहा है तो उस केस में क्या है, गैसेस को कलेक्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? अ गैस जार इज़ फिल्ड विथ वाटर। पहले तो क्या है, जो गैस जार उसको क्या है, पानी के साथ फिल किया जाता है, और फिर उसको क्या किया जाता है, इन्वर्टेड ओवर द बीहाइव शेल। बीहाइव शेल मैंने आपको बताया था, बेसिकली क्या होता है, दिस वन, ओके, इसे हम कहते हैं बीहाइव शेल। इसके ऊपर इसको उल्टा कर दिया जाता है, देन सो दैट द वाटर डिस्प्ले डाउनवर्ड। अब क्या है, इसे वाटर जो डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाता है डाउनवर्ड, देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रहा है, एंड द गैसेस इज कलेक्टेड अपवर्ड, और गैसेस जो है कलेक्ट होना अपवर्ड स्टार्ट हो जाती है। एंड इट इज़ यूज फॉर गैसेज विच आर इनसॉल्यूबल और स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। अब ये जो मैथड है बेसिकली कब यूज़ किया जाता है? उन गैस के लिए यूज़ किया जाता है जो कि क्या है, या तो इनसॉल्यूबल इन वाटर है या स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर है, कि जो थोड़ी बहुत मिक्सअप होती हैं वाटर में। सो एग्जाम्पल्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, okay, so this is about that downward displacement of water. Next is here that the second method, ठीक है, for collecting gases is downward displacement of air. अब क्या है कि जब क्या है, एयर जो है डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रही है, उस केस में भी गैस जार का यूज़ किया जाता है। द मेथड इज यूज फॉर गैसेस soluble in water and lighter than air like ammonia. अब ये जो मेथड है आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, किस कब यूज़ किया जाता है?
जो कि ऐसी गैसें के लिए यूज़ किया जाता है जो या तो क्या है सॉल्युबल इन वाटर है या फिर लाइटर देन एयर है। उन गैसेस को कलेक्ट करने को के लिए ये जो मेथड है बेसिकली यूज़ किया जाता है। और एग्जांपल इज अमोनिया। ओके, नेक्स्ट इज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, कि अब यहाँ पर जो है एयर जो है अपवर्ड जो है मूव कर रही है। द मेथड इज यूज फॉर गैसेज सॉल्युबल इन वाटर एंड हैवियर देन एयर। देखो सॉल्युबल तो है लेकिन ये क्या है एयर से हैवी है, ठीक है। तो इस केस में इस मेथड का यूज़ किया जाता है लाइक हाइड्रोजन का क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सो दिस इज अबाउट दैट गैस जार। और इस गैस जार का यूज़ किया जाता है फॉर कलेक्टिंग गैसेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। उसमें मैंने पहले आपको बताया डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, देन डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, देन थर्ड इज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फनल। फनल क्या है? इट इज़ अ मेड अप ऑफ ग्लास एंड अवेलेबल इन वेरियस साइज, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, आप जो पिक्चर में देख सकते हैं। ये हम क्या कहते हैं? फनल। अब इनका फंक्शन क्या होता है? फॉर पोरिंग रिएक्टेंट इनटू द थीसल फनल और फॉर्म ऑफ वन वेसल टू अनदर, ठीक है। कि अगर जो हम कोई रिएक्टेंट जो मान लो कोई सोल्यूशन जो हमें मिक्स करना है तो हमें क्या है उसे अनदर जो वेसल है उसमें उसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो हम उसको फनल की हेल्प से क्या है उसमें पोर करके उस रिएक्टेंट को मतलब वन वेसल टू अनदर वेसल में शिफ्ट कर सकते हैं, सो दैट जो वो रिएक्टेंट है वो कहीं यहाँ वहाँ ना गिरे, ठीक है, गिर ना जाए। इसीलिए उसको एक तरह से फनल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें ईजीली जो है वो जो रिएक्टेंट है वन वेसल टू अनदर वेसल में बिना उसको एक तरह से उस सॉल्यूशन को वेस्ट किए हुए वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। फॉर कैरिंग आउट फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग विच फिल्टर पेपर मेड अप इनटू द कॉनिकल शेप इट्स वेटेड प्लेस इनसाइड इट। अब देखिए फिल्ट्रेशन जब की जाती है तो उस केस में फनल का यूज़ किया जाता है और इसके यहाँ पे सेंटर में क्या है फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जब भी हम कोई जो सॉल्यूशन है इसके अंदर पोर आउट करते हैं, ठीक है, डालते हैं, तो वो जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर वो जो रेजिड्यू है जो वेस्ट एक तरह से वो रह जाता है और जो लिक्विड सब्सटेंस है वो उस कॉनिकल शेप जो ये ट्यूब होती है इसमें से वो बाहर आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फनल। द नेक्स्ट इज मेजरिंग apparatus। दैट इज ग्लास apparatus हैविंग द वॉल्यूम ऑफ द। अब इन जो ये जो apparatus है बेसिकली इनको मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अब इनका फंक्शन ये कौन कौन से इनका क्या नाम है? वन इज़ अ पिपेट, सेकेंड इज़ अ ब्यूरेट एंड मेजरिंग सिलेंडर। पिपेट क्या है देखिए, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। जब इस तरह का जो ग्लास apparatus होता है, ठीक है, इसको कहते हैं पिपेट। मेजरिंग लिक्विड बाय शकिंग लिक्विड फ्रॉम द टॉप अप टू द मार्क लेवल एंड closing the open end with the thumb and the measured liquid is then poured out by removing the thumb। अब यहाँ पे इससे पिपेट का यूज़ क्या किया जाता है? इसकी जो दोनों साइड्स होती हैं दोनों खुली होती हैं, ठीक है, बट सेंटर में इसका जो है एक मेजरमेंट दी गई होती है, लाइक यहाँ जैसे लिखा 25 ml, ठीक है। तो जब भी हमें कोई सोल्यूशन के लिए मेजरमेंट करना है, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन का, तो उसे हम क्या करते हैं माउथ से सक करते हैं, ठीक है, उसको शक करते हैं उस लिक्विड को और जितना हमें अमाउंट चाहिए होता है उस अमाउंट तक उसको सक करते हैं। और उसके बाद अब पीछे जो इसका जो माउथ वाली साइड होती है, ठीक है, जहाँ से हम सक करते हैं उसको थंब के साथ फिर क्या है उसको प्रेस कर देते हैं, जिससे वो साइड क्लोज हो जाती है और जो लिक्विड है वो उसी के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। अब हमें उसको दूसरे मान लो कंटेनर में डालना है, तो फिर हम जब उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो थंब को हटा देंगे और वो फिर उसमें पोर कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन यूज़ दिस मेजरमेंट apparatus दैट इज़ पिपेट। इसका यूज़ इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ब्यूरेट, ठीक है। ब्यूरेट का यूज़ क्या किया है? इसको भी किसके लिए यूज़ किया जाता है? मेजरमेंट ऑफ दैट लिक्विड को मेज़र करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बाय पोरिंग लिक्विड फ्रॉम द वन टॉप यूरेट अप टू द मार्क लेवल। अब यहाँ पर ये इसमें भी लेवल्स बने होते हैं, मार्क होता है ये पहले से ही। तो जब हम इसके अंदर कोई लिक्विड पोर करते हैं या इस एंड से, ठीक है, लिक्विड इसको डाला जाता है यहाँ से, तो फिर हम क्या करेंगे वो सबसे लास्ट वाले एज तक आता है, ठीक है, यहाँ तक। तो
अब इसके बाद कैसे इसको मेज़र किया जाता है, द मेजर लिक्विड इज देन रिमूव ड्रॉप वाइज बाय ओपनिंग द टैप बिलो। अब यहाँ पे अब इसको रिमूव कैसे किया जाता है, यहाँ लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल होल होता है जिसको ड्रॉप वाइज हम एक तरह से रिमूव किया जा सकते करते हैं, या फिर हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर ब्यूरेट। नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर का बेसिकली यूज़ किया जाता है कि डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय फिलिंग द लिक्विड टू द मार्क लेवल। जो मार्क लेवल होता है वहाँ तक उसको फिल किया जाता है। सपोज यहाँ तक किया है हमने, इस पूरे स्पेस को क्या है किसी लिक्विड सोल्यूशन के साथ फिल कर दिया गया है, तो हम इस तरह से किसी भी सॉल्यूशन को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट मेजरिंग सिलेंडर। ओके, सो दिस इज अबाउट दैट मेजरिंग apparatus. ओके,